सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DTC कम्युनिटी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में। दिस साइड इज वैभव, राइट। शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज ऑफ एक नया मंथ आज से स्टार्ट होने वाला है। 1 सितंबर के दिन अपन लोग ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे अपडेट्स मैंने टेलीग्राम के ऊपर दे दिए हैं ऑलरेडी, जाकर आप उन सभी अपडेट्स को चेक कर सकते हो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, राइट। तो आने वाले कुछ दिनों के लिए यानी कि 5 दिन, 2 दिन, 10 दिन, ऐसे नहीं भाई, आने वाले 1, 2, 3, 4 महीने के लिए, यानी कि 31 दिसंबर तक काफी बढ़िया रिटर्न्स जनरेट करके दे सकते हैं। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो है वो मैं आपके साथ जरूर यहाँ पर इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। और वीडियो अगर पसंद आई होगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना, राइट। शुरू करते हैं। अपने रडार में पहला स्टॉक है, ठीक है। अभी एक स्क्रीनर के बारे में किस प्रकार से मैंने एक स्टॉक को आइडेंटिफाई किया, अगर इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो भाई जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना कि भाई आप स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को किस प्रकार से ट्रेड करते हो, किस प्रकार से एनालाइज करते हो, टेक्निकल्स क्या देखते हो, फंडामेंटल्स क्या देखते हो। आप सीधा सीधा स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग इसके बारे में कमेंट में डालो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग बस नाम कमेंट बॉक्स में डालो। मैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर मैं आपको वो स्विंग ट्रेडिंग का पूरा क्राइटेरिया, पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जरूर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। पहला स्टॉक है हमारे पास रुशाली फार्मा लिमिटेड, ठीक है। देखो ये रुशाली फार्मा लिमिटेड जो है, ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, जब भी आप लोग स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक को ट्रेड करते हो तो मंथली टाइम फ्रेम पर आपको पहले देखना चाहिए, वीकली टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए और डेली टाइम फ्रेम पर देखना चाहिए। जैसे कि अगर आप नोटिस करोगे तो वह रुशाली फार्मा जो है वो 2020 में ओपन हुआ था, उसके बाद उसने अपने ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देने के बाद एक खड़ी रैली की है। अभी वापस से वो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट के पास ही ट्रेड कर रहा है, लोकेशन के पास ट्रेड कर रहा है। अगर आप नोटिस करोगे रुशाली फार्मा को, तो यहाँ पर लाइन चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट ने एक बार दो बार रेजिस्टेंस ले चुका है रुशाली फार्मा, राइट। तो अभी कहीं ना कहीं क्लोजिंग ये महीने की ऊपर की साइड दी है 187.68। तो यहाँ पर देखो क्राइटेरिया क्या होता है, कुछ स्टॉक्स को अपन लोग एन पैटर्न के साथ ट्रेड करते हैं, कुछ स्टॉक्स को अपन डायरेक्ट क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करते हैं, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क एंड रिवॉर्ड एज वेल एज रिस्क टेकिंग एबिलिटी, राइट। अभी कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे रहते हैं जो डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद भागने लगते हैं, उस टाइप के कुछ स्टॉक्स होते हैं, तो इसलिए ब्रेकआउट मिस ना हो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ ये स्टॉक शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे रुशाली फार्मा को, तो यहाँ पर एक अच्छे खासी वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर भी लगाओगे तो उसके अंदर आपको नजर आएगा कि भाई बढ़िया वॉल्यूम के साथ लगभग ये जो स्टॉक है वो ब्रेकआउट दे रहा है, राइट, ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। बिकॉज ऑफ लास्ट कुछ दिनों के अंदर अगर आप वॉल्यूम को नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो था वो काफी ज्यादा कम था, बट पिछले पूरे 1 साल से भी ज्यादा का वॉल्यूम आज के समय में जनरेट हुआ है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ये रुशाली फार्मा जो है यहाँ से आपको कम से कम 20 से 30% रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रीवियस रैली की, तो प्रीवियस रैली के अंदर 60% रिटर्न, इसे 70% रिटर्न जनरेट हुए थे, राइट। तो यहाँ से मैक्स टू मैक्स रिटर्न आपका 60 to 70% का रिटर्न रहेगा, सॉरी 50% का रिटर्न रहेगा। 50-60% नहीं, कितना दिया था यहाँ पर लास्ट टाइम मैक्स टू मैक्स इसने 75% का रिटर्न दिया था, राइट। अभी ये जो 75% का रिटर्न है, ये जो खड़ी रैली है, इसी को अपन लोग उठा के यहाँ पर शिफ्ट करेंगे। अभी मैक्स टू मैक्स 50% का रिटर्न ये जनरेट करके दे सकता है, यानी कि यहाँ से लगभग ये 280 तक जाता हुआ अपने को नजर आ सकता है, यानी कि 100 रुपया 90 रुपया भाव इसका बढ़ता हुआ अपने को नजर आ सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने के अंदर, ठीक है। देखो स्विंग ट्रेडिंग करते समय एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बता पाएगा कोई भी बंदा। जो एग्जैक्ट टाइमिंग बता रहा है ना भाई, वो कहीं ना कहीं फालतू की चीजें बता रहा है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, अगर 4 महीने में आपका टारगेट मिलने वाला होता है, कभी कभार वो 1 महीने के अंदर ही मिल जाता है, कभी कभार 1 महीने के अंदर जो टारगेट मिलने वाला रहता है वो कभी कभार 4 महीना लग जाता है वो टारगेट मिलने में। तो ये चीजें होती है, तो इस चीजों के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए कि भाई यहाँ पर एंट्री पॉइंट बना है तो यहाँ तक का मेरा टारगेट बनने वाला है। फर्स्ट टारगेट रहेगा पहला
25% अप्रोक्स बीच में आएगा आपका 25%। अगर यहाँ से मैं 25% निकाल के दूँ तो यहाँ पर लगभग 235 240 का भाव आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, रिस्क जो रहेगा आपका, देखो ये मंथली टाइम फ्रेम ब्रेकआउट हुआ, ये पहले पुल बैक हुआ है ऑलरेडी, तो इस रेड कैंडल का लो आपका एज ए स्टॉप लॉस काम करेगा। ठीक है, 150 रुपए के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखो स्विंग ट्रेडिंग में जब भी आप एग्जिट करते हो तो एग्जिट करते समय याद रखना कभी भी, ठीक है, प्राइस टेस्टिंग के बाद एग्जिट नहीं करना चाहिए आपको। हमेशा वेट करो। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो, वीकली टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो, तो कम से कम एक डेली बेसिस कैंडल अपने स्टॉप लॉस के नीचे क्लोज होने दो, तभी जाके हमेशा एग्जिट करना। अदरवाइज कभी भी डायरेक्टली बस टेस्टिंग के ऊपर ट्रेड को एग्जिट मत करना, राइट। तो आने वाले समय में वैशाली फार्मा आपको यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सके, सॉरी सॉरी वैशाली फार्मा, मैं वैशाली फार्मा ही कह रहा हूँ, वैशाली फार्मा, माय मिस्टेक। ठीक है, यही अपडेट मैंने यहाँ पर डाल दिया है अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई ये स्टॉक बढ़िया मोमेंटम कर सकता है। अभी अभी रिसेंटली अपडेट्स करके रखे हुए, जाकर आप जल्दी से चेक कर सकते हो। तो लॉजिक वॉज वेरी क्लियर कि वैशाली फार्मा जो है वो कहीं ना कहीं अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ब्रेकआउट दे रहा है विद द गुड वॉल्यूम, राइट। जितना वॉल्यूम लास्ट टाइम जनरेट हो रहा था उससे ज्यादा का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं वैशाली फार्मा जो है एक अच्छा खासा मोमेंटम आने वाले दिनों में देने को रेडी हो चुका है। दूसरा है डालमिया भारत। डालमिया भारत जो एक स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पर आप रिसेंटली एक्टिविटीज दे सकते हो, काफी बढ़िया वॉल्यूम ग्रोथ आपको नजर आ रही है। डालमिया भारत ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम 0.5 के सेटअप के अकॉर्डिंग आपका जो रिस्क रहेगा वो इसके नीचे, और टारगेट रहेगा 0.236, और लाइफ हाई या फिर ऑल टाइम हाई जो कि टारगेट है डालमिया सीमेंट का, ये आप ट्रेड करके चल सकते हो, राइट। वॉल्यूम वगैरह सब कुछ बढ़िया नजर आ रहा है, स्टॉक भी अपने सेटअप के पास ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये डालमिया भारत आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है। अगर मैं 0.5 से बात करूं तो कम से कम 34 से 35% रिटर्न आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ वी आर ट्रेड ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, राइट। तीसरा स्टॉक है अपने पास अपोलो, अपोलो हॉस्पिटल। ये वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम कंबाइंड स्टॉक है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम जब ये स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई या फिर लाइफ हाई ब्रेक किया था, रिट्रेसमेंट दिया था, अभी पुल बैक दे रहा है, यानी कि कंटिन्यूएशन कर रहा है, तो एंड पैटर्न बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है अपने लिए अभी बुलिश सेगमेंट के अंदर है, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है वो आने वाले दिनों के अंदर अपने को लगभग 10,000 का टारगेट टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। बट फिलहाल के लिए अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं तो देखो बिलो दिस 6,400, ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, बिलो 6,400 के स्टॉप लॉस के साथ आप क्या कर सकते हो, इस बेरिड ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हो अंटिल अनलेस 1:1, 1:3 टू 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए। ठीक है, इस स्टॉक के अंदर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखकर ही काम करना अपोलो हॉस्पिटल के अंदर। तो एक बढ़िया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ मंथली टाइम फ्रेम पर बड़ा एंड बन रहा है, ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पहले एंड बन रहा है बिलो रेजिस्टेंस, ऑल टाइम हाई का भी ब्रेकआउट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप कुछ चीजों को नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज बढ़ रही है यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। तो ये स्टॉक भी बढ़िया है, बस याद रखना कम रिस्क के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को टारगेट करना, ठीक है, परसेंटेज को टारगेट मत करना, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए टारगेट करना। जो स्टॉप लॉस बना है उसके अकॉर्डिंग 1:1, 1:2 के लिए टारगेट कर सकते हो, 1:3 के लिए टारगेट कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक है अपने पास यहाँ पर हीरो मोटर कॉर्प। हीरो मोटर कॉर्प तो भाई बढ़िया स्टॉक रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, पिछले कुछ महीनों के अंदर लाजवाब रैली कर चुका। अगर आप नोटिस करोगे आफ्टर अ ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जब ब्रेकआउट हुआ था विद पैटर्न ऑफ दिस कंसोलिडेशन एज वेल एज 0.5 सेटअप, ठीक है, ये जो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। देखो मैं हमेशा कहता आया हूँ चार्ट पैटर्न काम नहीं करते, चार्ट पैटर्न काम नहीं करते इन इंडेक्स, इन कैश, बट इंट्राडे बेसिस के ऊपर। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो चार्ट पैटर्न, दो ही टाइप के चार्ट पैटर्न काम करेंगे, याद रखना। कौन से वाले चार्ट पैटर्न? या तो डब्ल्यू पैटर्न
या फिर कप एंड हैंडल पैटर्न, ये दो ही चार्ट पैटर्न मार्केट में काम करेंगे। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो इन दोनों चार्ट पैटर्न की एक्यूरेसी और प्रॉफिट ऑफ प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, राइट। तो इन चार्ट पैटर्न्स को आप लेके चल सकते हो एज अ स्विंग ट्रेडर, ठीक है। ओनली स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे बेस, फ्यूचर बेस, ऑप्शन बेस ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ठीक है। चार्ट पैटर्न कभी भी काम नहीं करेंगे इंट्राडे बेस और ऑप्शन बेस के अंदर, फ्यूचर बेस के अंदर, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक बढ़िया एन पैटर्न का ब्रेकआउट होने के बाद काफी खड़ी रैली की है। बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होकर देखोगे हीरो मोटोकॉर्प को, तो हीरो मोटोकॉर्प काइंड ऑफ कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है। रैली के बाद क्या हुआ है, एक डिस्काउंट आया है, एक ब्रेकआउट हुआ, फिर रैली हुआ, एक डिस्काउंट आया है, आज फिर ब्रेकआउट हुआ है। कहीं ना कहीं ये फिर से रैली करने के लिए रेडी है। ऑलमोस्ट 20 to 30% का रिटर्न्स आपको जनरेट करता हुआ ये स्टॉक देखने को मिल सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। जस्ट बिकॉज ऑफ, अगर आप नोटिस करोगे, जितना लास्ट 2 दिन के अंदर आप देखो एक्टिविटीज, लास्ट 2 दिन, सॉरी 2 वीक के अंदर, या फिर 4 वीक के अंदर आप एक्टिविटीज को देखोगे तो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है हीरो मोटोकॉर्प के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये वापस से ब्लास्ट करने के लिए रेडी हो चुका है बिलो दिस स्विंग एज अ एसएल, ठीक है। ये जो रेड कैंडल है इसके नीचे आप को क्लोजिंग के बाद इस ट्रेड को कट ऑफ करके चलना पड़ेगा। आगे जाके देख लेते हैं आईसीआईसीआई पेरो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये अगर आप नोटिस करोगे अपने मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दे रहा है। और हमेशा अगर ये क्राइटेरिया देखोगे तो ये स्टॉक कभी भी अपने लाइफ हाई के बाद ना कंटिन्यू नहीं कर पाया था, पहली बार। दूसरी बार जब लाइफ हाई ब्रेक हुआ था तब काफी बढ़िया कंटिन्यूएशन किया था। अगली बार अगेन यहाँ पर क्या हुआ, एक अच्छी खासी रैली आई है। बट ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो जब भी एक अच्छा स्टॉक रहता है ना, अगर वो उसने आपको एंट्री का मौका दिया है भाई, तो वो स्टॉक कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। लाइफ हाई के बाद, मंथली ब्रेकआउट के बाद, ये स्टॉक ने लगभग 1 2 3 4 5 वीक क्या किया है, सस्टेन किया है, 5 to 6 वीक सस्टेन किया है। और यहाँ पर काइंड ऑफ एंड पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक करंट मार्केट प्राइस के ऊपर बढ़िया नजर आ रहा है विद द स्टॉप लॉस ऑफ बिलो दिस स्विंग, ठीक है। ये जो रेड लाइन बन ड्रॉ कर रहा हूँ लगभग 695, ठीक है। ये 695 या फिर 690, मैं मोटा मोटा पकड़ के चलूंगा, 690 के बिलो आपको ये ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। जो आपका टारगेट बन के आ रहा है करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से 20 to 25% आपका निकल के आ रहा है इन आईसीआईसीआई पेरू लाइफ इंश्योरेंस। आई होप आपको क्लियरिटी काफी हद तक मिल चुकी है, ठीक है। एक और स्टॉक है भाई बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं वीकली टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है, ठीक है। बट अभी भी ओवरऑल दिस जोन ब्रेक नहीं कर गया है, ठीक है, अभी तक नहीं किया है। तो इसके अंदर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके चलना पड़ेगा। देखो बजाज फाइनेंस के अंदर ब्रेकआउट तो मिला है, बट जब तक ये वाला रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक नहीं करता बजाज फाइनेंस, तब तक आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को नहीं मिलेंगे। देखो कम से कम लगभग यहाँ से 15 to 70% के रिटर्न्स, ठीक है। पहले 10% आप प्लान करो, उसके बाद 15 to 70% आप प्लान करके चल सकते हो बजाज फाइनेंस के अंदर। बिकॉज ऑफ अगर मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो इन फ्यूचर जब भी मार्केट में बजाज फाइनेंस अपना मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट, मल्टी ईयर ब्रेकआउट देगा, जो कि 2021 में जो लास्ट टाइम हाई बना था उसके बाद इसने कभी भी वो हाई ब्रेक नहीं किया है। इन फ्यूचर अगर ब्रेक करता है तो काफी बढ़िया रैली लाइक ऑफ दिस रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज बनेगी अर्ली एंट्री के लिए, विथ लॉन्ग लेकर जा सकते हो, एक 1 ईयर तक भी होल्ड कर सकते हो आफ्टर दिस जोन वॉज ब्रेकआउट, राइट। तो ये प्लान करके चल सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से आप 10% प्लान करना, लॉन्ग टर्म के पर्पज से भी ये स्टॉक काफी ज्यादा बढ़िया है आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ दिस ग्रीन जोन, राइट। उसके अलावा एक और स्टॉक है अपने पास सूला। सूला जो स्टॉक है, सूला विनेयार्ड्स लिमिटेड, ठीक है। सूला विनेयार्ड्स लिमिटेड 0.5 के सेटअप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पर डाल देता हूँ 0.5 का सेटअप, ठीक है। इस 0.5 के सेटअप को आप लोग ट्रेड करके चल सकते हो सूला इंडस्ट्री, सूला विनेयार्ड्स के अंदर, ठीक है। रिस्क के अकॉर्डिंग 0.618 के नीचे आपको कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर कट ऑफ करना है डेली टाइम फ्रेम, और रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग 0.2360 तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के, कुछ महीनों के अंदर। ये मंथली टाइम फ्रेम का नहीं,
बता रहा हूँ आपको, तो लगभग 40% रिटर्न आपको जनरेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। 2023 में ये स्टॉक क्या हुआ था, लिस्टेड हुआ था, सॉरी 2022 में 1 दिसंबर 2022 में ये स्टॉक लिस्टेड होता हुआ अपने को नजर आया था। उसके बाद काफी बढ़िया मोमेंटम रहा है, अभी काफी बढ़िया डिस्काउंट में चल रहा है, लगभग 40% डिस्काउंट में चल रहा है। एज वेल एज 0.5 के सेटअप को अपन लोग ट्रेड करके चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लॉरियस लैब एक और बढ़िया स्टॉक है, पहले भी ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ लॉरियस लैब को ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम दैट पॉइंट के ऊपर। बट अभी जो अपना नया चैनल टेलीग्राम चैनल शुरू हुआ था वो 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट हुआ था, लास्ट टाइम 2023 में मैंने ये स्टॉक को डाला हुआ था, पर उतना खड़ा मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। बट अभी करंटली देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन ये लोअर लो के स्ट्रक्चर के बजाय अभी ये कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हायर हाई स्ट्रक्चर के अंदर शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। अभी नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी बन रहा है, ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट में एन पैटर्न भी क्रिएट किया है। तो अपन लोग इस एन पैटर्न को ट्रेड करेंगे 400 के नीचे डेली टाइम फ्रेम बेसिस के ऊपर। अगर क्लोजिंग मिलता है तो भाई अपन लोग ट्रेड को एग्जिट करेंगे, अदरवाइज इस ट्रेड को आप लंबा खींचने की कोशिश करो। जो भी आपका प्राइस बनेगा उस प्राइस के हिसाब से लगभग 50% रिटर्न्स आपको लॉरियस लैब जनरेट करके दे सकता है आने वाले कुछ महीनों के लिए। ये सबसे बढ़िया स्टॉक है, याद रखना हर दिन स्विंग ट्रेडिंग नहीं की जाती, याद रखना हर दिन स्विंग ट्रेडिंग नहीं की जाती भाई। एक स्टॉक कभी भी आप जब भी एंटर करते हो ना, उसका वो एंट्री पॉइंट क्या रहना है, लॉजिकल बेस रहना चाहिए। कभी भी जाके कहीं पर भी आप किसी भी स्टॉक के अंदर एंटर नहीं कर सकते एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेडर, एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, राइट। उसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक है अपने पास इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम, ठीक है। अभी ये इंट्राडे बेस के लिए भी आप यूज करके चल सकते हो। रैली ऑलरेडी ये दे चुका है, बट पिछले कुछ दिनों से ये काफी ज्यादा एक टाइट रेंज के अंदर क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके इस रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद कहीं ना कहीं ये आपको 20% तक के रिटर्न्स, 50 टू 20% के रिटर्न्स जनरेट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर देखो थोड़ी सी कम क्वांटिटी डालना, क्वांटिटी थोड़ी सी लो रखो, बट कहीं ना कहीं 20% रिटर्न आपको ये जनरेट करके दे सकता है इंद्रप्रस्था गैस। अगला स्टॉक है अपना स्टार हेल्थ, भाई ये तो मेरा फेवरेट स्टॉक है फिलहाल के लिए। मैं इसको बेस्ट स्टॉक मानूंगा आने वाले कुछ दिनों के लिए, ठीक है। स्टार हेल्थ जो स्टॉक है अपने आईपीओ प्राइस के बाद, आईपीओ प्राइस जहां पर ऊपर हुआ था उस आईपीओ प्राइस के बाद काफी ज्यादा फॉल किया था। अभी कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट दे रहा है, ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन भी कर चुका है 1 महीना ऑलमोस्ट, राइट। तो कहीं ना कहीं ये 560 के नीचे आप इसकी कट ऑफ प्राइस रख के आपने क्या आईपीओ प्राइस को टारगेट करके चल सकते हो, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, आईपीओ प्राइस को टारगेट करके चल सकते हो। कहीं ना कहीं यहां से ये जो स्टॉक है आपको 30 to 40% का रिटर्न जनरेट करके दे सकता है, मैक्स तो मिनिमम 30% का रिटर्न आपको आने वाले महीनों के अंदर वीकली सेशंस के अंदर जनरेट करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। उसके बाद है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम काफी काफी बढ़िया नजर आ रहा है। अगर आप नोटिस करोगे तो कहीं ना कहीं ये जो एम पैटर्न को सेल आउट करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो एम पैटर्न को सेल आउट करने वाले लोग हैं कहीं ना कहीं ये यहाँ पर ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम पर भी सेलर्स ट्रैप हो रहे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट वाले कहीं ना कहीं सेलर्स ट्रैप हो चुके हैं। एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे तो जो लोग 0.5 सेटअप के ऊपर सेल कर रहे थे मार्केट में, कहीं ना कहीं इस पॉइंट के ऊपर जो लोग सेल कर रहे थे वो भी अभी क्या है, पैनिक सिचुएशन में, और कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर कट ऑफ करते हुए अपने को नजर आ रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये स्टॉक भी आपको एयू स्मॉल फाइनेंस ऑल टाइम हाई या फिर लाइफ हाई मारता हुआ नजर आ सकता है। तो जरूर ट्रैक करके चलो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग क्वांटिटीज को मैनेज करके चल सकते हो। कैसे, देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। अगर आपको क्वांटिटीज को मैनेज करना है तो सीधा सीधा लॉन्ग पोजीशन का टूल डाल दो, देखिए आपका एंट्री प्राइस क्या है, आपका स्टॉप लॉस प्राइस क्या है, ये पहले फिक्स कर लो। आपका टारगेट प्राइस क्या है वो बाद में देख लेना, बट एंट्री प्राइस और स्टॉप लॉस प्राइस फिक्स कर लो। उसके बाद आ जाओ
कितने कैपिटल को आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो इसके अंदर डाल दो। डालने के बाद कितने रुपए के आप रिस्क लेना चाहते हो उस स्टॉक के अंदर वो इधर डाल दो। उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी क्वांटिटीज लेनी चाहिए ये लॉन्ग पोजीशन टूल अपने आप आपको बता देगा, राइट। आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के बाद एक कुछ स्टॉक्स और भी है। देखो लास्ट 2-3 स्टॉक बचे हैं, उसके बाद अपनी वीडियो फिनिश हो जाएगी। बट जरूर देखो, अगर जेन्युइन वीडियो लग रही है, काफी अच्छा नॉलेज मिल रहा है, तो जरूर वीडियो को लाइक कर लेना, राइट। देखो विप्रो अभी अभी वापस से मैंने लेटेस्ट अपडेट कर चुका हूँ विप्रो के अंदर। मंथली टाइम फ्रेम पर विप्रो हमने पहले भी अपडेट किया है, आई थिंक फरवरी मंथ में और जनवरी मंथ में अपन लोगों ने अपडेट किया था। जनवरी मंथ में अपन लोगों ने अपडेट किया था दैट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद इसने 20% दिया, वापस रिस्टेस किया, वापस से 20% दिया। अभी वापस से ये ब्रेकआउट दे रहा है, कहीं ना कहीं 35% का टारगेट अपने को विप्रो के अंदर मिल सकता है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ विप्रो अभी बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड कर रहा है ऑन मंथली टाइम फ्रेम एज वेल एज वीकली टाइम फ्रेम, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कर्व एंड हैंडल टाइप का पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है, जो कि बुलिश पैटर्न माना जाता है, ठीक है। बट ये सेकेंडरी बेस है, ठीक है। चार्ट पैटर्न इज अ सेकेंडरी बेस। प्राइमरी बेस क्या है कि भाई कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर जो है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम क्या चल रहा है, हाइयर हाई का स्ट्रक्चर चल रहा है और लाइफ हाई से आपने 35% डिस्काउंट में ये स्टॉक चल रहा है। तो विप्रो आने वाले दिनों के अंदर आपको 35% का आरओआई जनरेट करके दे सकता है, राइट। उसके अलावा आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के बाद एक और स्टॉक है जियो फाइनेंस। देखो जियो फाइनेंस को भी अपन लोगों ने काफी ऑलरेडी पहले से ही प्लान किया था दैट पॉइंट, ठीक है। अगर किसी को लग रहा है कि भाई प्लान नहीं किया था, इतनी खड़ी रैली को कैप्चर नहीं किया है, तो भाई सीधा सीधा आ जाओ टेलीग्राम के ऊपर और डाल दो, सर्च करो जियो फाइनेंस, ठीक है। जियो फाइनेंस अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको जियो फाइनेंस को 14 जनवरी को अपन लोगों ने डाला हुआ था ऑलमोस्ट 20 to 30% रिटर्न के लिए। बट उसने लगभग यहाँ से 50 to 60% का रिटर्न दिया है, खड़ी रैली हुई है। मतलब आपका कैपिटल अगर आप मान के चलो, मैं मोटा मोटा नहीं कहूंगा दूसरे ट्रेडर के लोगों के जैसा कि भाई 1 लाख बनाया लगाया तो 50,000 बनाया। मैं रिटेल इन्वेस्टर और जो छोटे मोटे ट्रेडर्स है उनके अकॉर्डिंग, उनके कैपिटल के अकॉर्डिंग बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर 10,000 लगा रहे हो तो आपका 5,000 रुपए का प्रॉफिट बन जाता, ठीक है, जियो फाइनेंस के अंदर। तो अभी आने वाले कुछ दिनों के लिए जियो फाइनेंस के ऊपर फोकस रखो। 0.5 का सेटअप जियो फाइनेंस के अंदर एक्टिवेट हो सकता है, तो जियो फाइनेंस के अंदर जरूर ट्रैक करके चलना। लगभग 300, 295, 305 के करीब का क्या नजर आ रहा है, ये अपने को एंट्री पॉइंट नजर आए। 295 से लेके 305 रुपए तक का अपने को एंट्री पॉइंट नजर आ रहा है। इस रेंज के अंदर कभी भी आप बाइंग कर सकते हो जियो फाइनेंस के अंदर विद स्टॉप लॉस ऑफ बिलो 0.618, राइट। तो यहाँ से वापस से आपका जो टारगेट बनेगा 0.236 और लाइफ हाई का जियो फाइनेंस का टारगेट बन जाएगा। उसके अलावा एक और स्टॉक है, अगर आप नोटिस करोगे तो श्री पुश केमिकल, ठीक है, ये अपन लोगों ने डाला हुआ था रिसेंटली और वीकली टाइम फ्रेम अभी भी वहीं पर ट्रेड कर रहा है पिछले 2-3 महीनों से, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे तो अपन लोगों ने कब डाला था ऑन अ टेलीग्राम, ठीक है। लेट्स से देख लेते हैं एक बार, ठीक है, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली डेट, ठीक है। 31 जुलाई को अपन लोगों ने इसको डाला हुआ था। देखो ये स्ट्रक्चर वाइज प्राइस एक्शन वाइज क्लियरली अपन लोगों ने जो कुछ भी चीजें थी वो अपडेट कर दी थी, राइट। और इसके अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो अभी यहाँ पर 16 से लेके 15% का रिस्क बना है और रिवॉर्ड बन रहा है आपका 1:2 का। लगभग 30 to 40% का आरओआई आपको जनरेट होता हुआ इस स्टॉक के अंदर नजर आ सकता है। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर वॉज बुलिश, स्क्रीनर के अंदर आया है। ऊपर से यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद एंड पैटर्न भी बना है, एज वेल एज डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद भी एंड पैटर्न बना है। इट मींस कहीं ना कहीं पोटेंशियल है इस स्टॉक के अंदर मार्केट में अपसाइड डायरेक्शन में ट्रेड करने का, राइट। उसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर एक डाला था, ठीक है। ये फिलहाल के लिए ज्यादा टारगेट के लिए प्लान मत करो, एक 5% 10% के लिए प्लान करके चल सकते हो। इस स्टॉक को भी आप ट्रैक करके चल सकते हो, डाला हुआ है मैंने टेलीग्राम के ऊपर। लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म 1-2-3 साल के लिए लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने 2 स्टॉक ऑलरेडी डाल दिए, जिसके अंदर है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको आप लोग ट्रैक करके चल सकते हो 100 से लेके, ठीक है। पहला 50%, अगेन 100%, अगेन 150% के टारगेट के लिए आप यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्लान करके चल सकते हो, बिकॉज ऑफ मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कहीं ना कहीं ये बढ़िया स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कहीं ना कहीं आने वाले 1-2-3 साल के अंदर ये आपको 100 से लेके 150% का रिटर्न्स जनरेट करके दे सकता है।
अगेन नेक्स्ट स्टॉक जो है, लास्ट स्टॉक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यूपीएल। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ भाई ये स्टॉक, ठीक है, बट फिर भी आपके साथ वापस से वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। यूपीएल के अंदर मैंने डाला हुआ था 14 ऑफ जुलाई 0.5 का सेटअप ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। अभी रिसेंटली इसने रैली करना स्टार्ट भी कर दिया है, ठीक है। अगर किसी की एंट्री मिस हुई है या फिर अगर किसी को प्लान करना है तो वापस से 0.5 के पास या फिर करंट मार्केट प्राइस के पास भी प्लान कर सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस स्टॉक इज लॉन्ग टर्म बेस्ड स्टॉक, राइट। और यहाँ से ये स्टॉक यहाँ तक टारगेट दे सकता है, लगभग 0.236 और लाइफ हाई मार सकता है कहीं ना कहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 50 to 55% के रिटर्न्स आपको इस आने वाले कुछ महीनों के अंदर, कुछ सालों के अंदर देखने को मिल सकते हैं यूपीएल के अंदर। तो जरूर इन सभी स्टॉक को आप ट्रैक करना अकॉर्डिंग टू योर फेवरेट स्टॉक, राइट। आप इतने सारे मैंने स्टॉक लगभग बता दिए, लगभग 10-12 स्टॉक मैंने बता दिए हैं जो कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको पोटेंशियली प्रॉफिट करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो जरूर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालने की कोशिश करो। आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से वापस आ जाऊंगा भाई दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। जरूर वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश करो, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहाँ पर मिलेगी? वैल्यू यहीं पर मिलेगी। चीजों की क्लियरिटी कहाँ पर मिलेगी? चीजों की क्लियरिटी यहीं पर मिलेगी, बिकॉज ऑफ आई एम ट्रेडर नॉट अ इन्फ्लुएंसर, ठीक है। आई एम ट्रेडर नॉट अ इन्फ्लुएंसर, आई एम ट्रेडर नॉट अ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, राइट। तो जरूर ट्राई करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लिंक सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बार चेक कर लो लिंक्स वगैरह, और ज्वाइन करना है तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गणपति बाप्पा मोरया।